अगर मेरे पास पैसे होते, इसको इफ आई हैड मनी बोलें या फिर इफ आई हैड मनी बोलें, कौन सा सही है? काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। चलिए आज आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। बस डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों को यूज किया जाता है। देखिए ध्यान रहे कि अगर आप प्रेजेंट की मतलब अभी की बात कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। और अगर आप बीते हुए टाइम की मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपने मुझसे कहा कि सर 100 रुपए दे दो, मुझे जरूरत है और मेरे पास पैसे नहीं है। अब मुझे बोलना है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट की बात चल रही है, अभी की बात चल रही है। क्या मेरे पास पैसे हैं? नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी दे देता। यहाँ पर पास्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो अब मैं बोलूंगा इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। यहाँ पर तो के लिए कॉमा लगाना जरूरी है। और इसके सेकंड पार्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब सिचुएशन को चेंज करते हैं, अब पास्ट की बात करते हैं। मान लीजिए कल कल आपने मुझसे 100 रुपए मांगे थे और मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरे पास नहीं थे। अब आज आप मुझसे बोल रहे हैं कि सर मैंने आपसे 100 रुपए मांगे थे, आपने दिए नहीं। अब मुझे बोलना है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। देखिए सेंटेंस बिल्कुल सेम है, एकदम सेम, लेकिन अब बात पास्ट की चल रही है, मतलब बीते हुए टाइम की बात चल रही है। अब बात बीत चुकी है। अब मैं इफ आई हैड मनी नहीं बोल सकता। अब मुझे बोलना होगा इफ आई हैड मनी। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस होगा इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। इसके सेकंड पार्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें लिफ्ट देता। इफ आई हैड अ कार आई वुड ऑफर यू लिफ्ट, अगर उस दिन मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें लिफ्ट देता। देखिए मैंने बोला है उस दिन, मतलब यहाँ पर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड अ कार दैट डे आई वुड हैव ऑफर्ड यू लिफ्ट, अगर मुझे नॉलेज होती तो मैं बिजनेस शुरू करता। इफ आई हैड नॉलेज आई वुड स्टार्ट बिजनेस, अगर पिछले साल मुझे नॉलेज होती तो मैं बिजनेस शुरू करता। देखिए मैंने बोला है पिछले साल, मतलब पास्ट की बात चल रही है। इफ आई हैड नॉलेज लास्ट ईयर आई वुड हैव स्टार्टेड बिजनेस। सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। देखिए जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कंडीशन 2 का यूज करते हैं, और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम कंडीशन 3 का यूज करते हैं। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा दोनों के रूल्स को। सो गाइज अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, माय नेम इज उमेश सेंसवार।